व्रती ने दूसरी दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया। वहीं पहली अर्घ में छठ व्रती डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया। जहां उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज एक विशेष कहानी है जिस पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। इसी क्रम में रोंडा के झरैया तालाब में छठ व्रतियों ने सूरज देव को अर्घ दिया। साथ ही इस त्यौहार को आगमन को लालसा पूरे बिहार, झारखंड और यूपी के लोगों को रहता है, जिसको लेकर पूरे एक वर्ष का इंतजार रहता है। वहीं छठ व्रती ने बताया कि छठ ऐसा त्यौहार है जिसके आने से आसपास और हर जगह साफ सफाई की जाती है। जहां पहला दिन नहाय खाए होता है, उस दिन छठ व्रती झाड़ू और नमक को नहीं छूती है। दूसरे दिन खन्ना होता है, उस प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। साथ ही पहला अर्घ डूबते हुए सूरज को दिया जाता है, वहीं दूसरी अर्घ उगते हुए सूरज को दिया जाता है, जो शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। वहीं बाजार सेवा समिति के सदस्य ने बताया कि समिति छठ व्रतियों के लिए छठ घाट की सफाई करता है। घाट के निर्माण, आगमन रास्ते पर लाइट की व्यवस्था और बाजा की व्यवस्था करती है, जिससे छठ व्रती को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, उसके खास से ख्याल रखा जाता है। बिहार, झारखंड और यूपी के लिए बोले जाए तो हिंदुओं का महान पर्व होता है, क्योंकि इसमें उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज दोनों को अर्घ दिया जाता है। आखिर हम बात भी करें कि उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज का अर्घ देने का क्या महत्व होता है, और खास करके माना जाता है कि डूबता हुआ सूरज को कोई प्रणाम तक नहीं करते, बट हमारे बिहार, झारखंड और यूपी में डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज दोनों को अर्घ देते हैं। कल हमने दिखाया कि आपको डूबता हुआ सूरज को यहाँ के छठ व्रतियों ने अर्घ दिया, और आज उगता हुआ सूरज को दिया। इसी क्रम में बात करते हैं यहाँ के कमेटी के मेंबर भी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज का जो अर्घ दिया जाता है, इसमें क्या प्रथा है? खास करके हम लोग तो हिंदू हैं, हिंदू से हम लोग बिलोंग करते हैं। खास करके हम लोग का सबसे बड़ा पर्व है छठ पर्व। सबसे पहली बात कि हम हिंदू होने के नाते हम सिर्फ इतना जानते हैं कि विष्णु जी हमारे हिंदू का क्या बोलते हैं, जगत का पालनहार है। जगत का पालनहार विष्णु जी हैं। उनका नाभि से निकला कमल फूल, उस पर विराजमान है हमारे ब्रह्मा जी जो अग्निदेव है, और अग्निदेव का मतलब होता है सूर्य देव। इसीलिए हम लोग सूर्य देव का पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रह्मा जी का कहीं बैठ के अगरबत्ती नहीं दिखाते हैं, और हम लोग साल में यह दिन को बेसब्री से उसका इंतजार करके ये हम लोग जताना चाहते हैं, ये हम लोग उनको मनाना चाहते हैं कि जो साल भर में हम लोग में गलती हुई है, वो उगते हुए अग्निदेव को और डूबते हुए अग्निदेव को हम लोग प्रणाम करते हैं और सत सत नमन करते हैं, कि ताकि हमारे साथ भी, क्योंकि जिस समय हम धरती पे आए उस वक्त हमें अग्नि का ताव मिला, और जिस समय हम जाएंगे उस समय अग्नि का ही मुझे अंतिम जो है सो विदाई मिलेगी। इसलिए हमारे लिए सूर्य भगवान महत्व है, और इसीलिए हम लोग उसका पूजा करते हैं। और माना जाए कि सूर्य देव जो है हिंदुओं के लिए एक ऐसा है जो उगता जागता नहीं उदाहरण है, कि जो खुद अपने दिखते हैं पर डे, उन्हें माना जाता है। इसके हम बात करते हैं छठ को लेकर आप लोगों का कितना तैयारी रहता है हमेशा? छठ हम लोग बहुत धूमधाम से तैयारी करते हैं, और छठ त्यौहार ही हम लोग के लिए ऐसा त्यौहार है जो हम हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। इसके लिए हम लोग काफ़ी धूमधाम से इसका तैयारी करते हैं और बहुत उत्साहित रहते हैं, और सभी जो है छठ व्रती जो सो इसमें बहुत उत्साह रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो सो छठ के लिए तो बहुत उत्साहित रहते हैं, और बहुत इस धूमधाम से इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। छठ व्रती भी है, इनसे भी बात करते हैं कि छठ को लेकर किस तरह से तैयारी करती है। छठ के लिए क्या क्या तैयारी करना पड़ता है आप लोग को? हम लोग घर में सब सफाई करते हैं, कपड़ा उपड़ा सब, गली भी सफा करते हैं, घर भी सफा करते हैं, जितना त्यौहार का बर्तन उर्तन होता है सब सफा करते हैं। मतलब सफाई में बेहद ध्यान देते हैं हम लोग। इसमें हम लोग हमेशा लगे हुए रहते हैं, जब तक छठ नहीं हो जाता है तब तक बस सफाई में ही लगल रहते हैं। यानी एक तरह से बोला जाता है स्वच्छता की त्यौहार है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर जगह, चाहे रोड हो, नाला हो, चाहे जो भी तालाब हो, जो जहाँ भी छठ किया जाता है उस जगह पे साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और इससे भैया ये बताइए कि समिति के द्वारा किस तरह का कार्य किया जाता है यहाँ पे? समिति के द्वारा ही ये आयोजित किया गया है, और हम सभी युवा लोग और गांव के सहयोग से ये हम लोग त्यौहार को आयोजित किए हुए हैं। इसमें समिति का क्या उपलक्ष्य होता है? किस तरह व्यवस्था किया जाए? लाइटिंग की बात किया जाए, साफ सफाई की बात किया जाए, या किसी तरह और ऑर्गेनाइज करके बात किया जाए, तो किस तरह से होता है? यहाँ के सभी के सहयोग से ये घाट का सजावट हो गया, ये आपका ये लाइट वगैरह, ये जो बज रहा है ध्वनि गाने वगैरह, ये सारे यहाँ सभी लोग मिल के करते हैं। आखिर देखिए कि समिति भी यहाँ पे पूरी कायदे से उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे किसी तरह कुछ भी ना हो, इसके लिए हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था भी किया जाता है। और ये छठ व्रती भी है कि छठ को लेकर किससे छठ व्रती काम चाची
फर्स्ट दिन नहाय खा होता है, दूसरा दिन खड़ना होता है, तीसरा दिन यहाँ पे फर्स्ट अर्घ होता है, उसके चौथे दिन में यहाँ पे सेकेंड अर्घ होता है। इसी क्रम बात करते हैं कि छठवर्ती भी हमारे साथ की बात कर। चाची, आप लोग जो चीज करते हैं, छठ करते हैं, पहला दिन क्या होता है आप लोग का? पहला दिन क्या होता है? पहला दिन नहा के खाते हैं नियम पालन से। नहा के खेला के बाद में अच्छा से पर्व मने नियम से करना है। उस दिन झाड़ू छुनाना है, नमक छुनाना है, मने को बर्तन जूठा छुनाने है और नियम पालन से नहा धो के खा के उसके बाद जगह उनकर मने। और दूसरा दिन का क्या होता है? दूसरा दिन खड़ना होता है। सब नेजा अच्छा पालन से धरना पड़ता है। उसके बाद पारण हो जाते हैं। तकर अरे बाद फर्स्ट अर्घ के जो होता है उसमें क्या महत्व है इसका? फर्स्ट अर्घ के महत्व यही है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो छठवर्ती जो है वहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो भी बात करते हैं उनसे कि अर्घवर्ती से कि क्या इसका महत्व होता है छठ को लेके। के लिए बहुत पूरा महत्व है। छठ माता सब चीज़ देते हैं, पुण्य धन देते हैं। छठ माता हर चीज़ पूरा करते हैं। अरे छठ को जो आप लोग कितना तैयारी रहता है कि छठ आ रहा है तो उसके लिए तैयारी क्या क्या करते हैं आप लोग? छठ में हर चीज़ तैयारी करते हैं, फल फूल नारियल। अरे फर्स्ट सेकंड महत्व माना जाता है कि उगता हुआ सूरज को यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। दूध का अर्घ हो चाहे जिसका जो हो सके उस तरह का अर्घ दिया जाता है। और छठवर्ती के लिए हमेशा सब कुछ तैयारी किया जाता है। मैं दीपक कुमार टोरंडा से।